हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एनएमसी इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हमारी इंट्रोडक्शन जो वीडियो नोटिफिकेशनल जो वीडियो थी, उसमें आपको एसएससी सीएचएसएल से जो रिलेटेड जो नोटिस आई है, उसकी परीक्षा की डेट भी बता दी गई है। तो उसमें जो चीज़ें अपडेट की गई कि इसकी परीक्षा जो होनी है वो टियर 1 की, वो जून और जुलाई में होनी है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो प्रिपरेशन हमको एक स्ट्रेटेजी बना के करनी पड़ेगी। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए हमारे इस चैनल के माध्यम से एक प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है और सीएचएसएल का जो सिलेबस जो आपका जो है, वो उस प्लेलिस्ट में आपको रेगुलर क्लासेस मिलनी आपको अभी स्टार्ट हो जाएँगी। हमने उस वीडियो में भी बताया है, नोटिफिकेशनल वीडियो में भी, और आज फिर से उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपको अब प्रॉपर क्लासेस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी प्लेलिस्ट में एसएससी सीएचएसएल की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी। अब जो बच्चे फॉर्म के लिए, जैसे अभी जिनकी एज एलिजिबिलिटी पिछली बार शायद ना हुई हो, तो अब जो हुई है, तो जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं वो सभी लोग आवेदन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे चैनल से भी जुड़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब लोग जुड़ जाएंगे तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि ऑलरेडी इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें आज हम बहुत डीप चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, तो बेसिक जो दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप देख लें कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पैरामीटर्स होंगे, कैसे आपके क्वेश्चंस जो पुट किए जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, उनको आपको ध्यान दे लेना है। तो सिलेबस स्टार्ट करें चैप्टर, उससे पहले आप क्या पढ़ना है उसको समझ लेते हैं। एक तो आपको इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट जो कि इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, इनके बेस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन इनके साउंड के अकॉर्डिंग, और थर्ड जो कॉन्सेप्ट होगा वो बनेगा आपका नाउन के अकॉर्डिंग। तो क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट और इनडेफिनिट। क्लासिफिकेशन जो आर्टिकल्स का किया गया है वो दो पार्ट में किया गया है, एक तो डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट में। अगर किसी सेंटेंस में डेफिनिट की कंडीशन दी है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको द का यूज करना है। और अगर अनसर्टेन कंडीशन दी गई है तो वहां पर हम उनके प्रोनाउंसिएशन यानी उनके कॉन्सोनेंट साउंड या वोवेल साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए अथवा एन का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर जैसे राइट किए गए हैं, जिनमें सभी में इन इन सभी क्वेश्चंस में अनसर्टेन कंडीशन को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे ही सॉ एन ओल्ड मैन, देयर वाज अ किंग, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, यानी एक कुत्ता रात में भौंक रहा था और उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो उसने किस व्यक्ति को देखा? वह रमेश था, सुरेश था, महेश था, यानी ऐसी कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं दी गई है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आर्टिकल में जब हम यूज आर्टिकल की बात की जाए, तो यूज ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वहां पर हमको तीन ही चीजें फोकस करनी है। तो यहाँ पर क्या दिया? अनसर्टेन कंडीशन दी गई, इसलिए हमने आर्टिकल्स उनके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए और एन का यूज किया है। वैसे बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताई गई हैं। उसमें द से रिलेटेड अभी उस क्लास में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताए गए हैं, और नेक्स्ट क्लास में द से रिलेटेड भी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। तो वही चीज फिर से रिपीट की गई कि डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज किसी नाउन की पोजीशन को डेफिनेट यानी सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। ये चीजें हम उस क्लास में करवा चुके हैं, फिर से एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि जो हमारे बिगनर जो अभी आपके साथ जो बच्चे और जुड़ रहे हैं उनको भी साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया जाए कि अगर किसी सेंटेंस में एन का जैसे दिया कि एन का शाब्दिक अर्थ एक सब प्रति प्रत्येक के हिसाब, यानी कहने का मतलब है कि इसका कोई वर्ड मीनिंग सेंटेंस में निकलता है, लेकिन द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। क्या है? शाब्दिक अर्थ नहीं होता, फंक्शनल मीनिंग इनका नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि
इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, जबकि ए और एन का मतलब एक होता है। जैसे एक की बात की गई यानी वन, और वन का यूज सिंगुलर में करते हैं, तो इसलिए इनके साथ स्ट्रक्चर जो यूज किया जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो भी सिंगुलर का बनता है। वो चीजें हम नाउन में पढ़ेंगे। वही चीजें फिर से यहाँ पर रिपीट की गई कि स्टार्टिंग नाउन, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग हो तो उसे, अब ये तो इनके प्रोनाउंसिएशन की बात की गई है कि इनको क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, इनको क्या पढ़ा जाएगा, द पढ़ा जाएगा। कब? जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन होगा, और अगर वॉवेल स्टार्टिंग नाउन है तो इसको दी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके प्रोनाउंसिएशन की बात। अब दिया है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, स्ट्रक्चर बताया गया है कि अगर ये फॉर्मूला यानी ये स्ट्रक्चर बनता है तो हम आर्टिकल ए और एन या द का यूज कर सकते हैं। तो इन सेंटेंस में आर्टिकल आपको आइडेंटिफाई करने की जो बात बताई गई है, आई हैव अ बुक, तो इसमें आर्टिकल क्या है, इसमें नाउन क्या है। तो यहाँ पर आर्टिकल हो गया एन, और नाउन हो गया आपका अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से पहले एन का यूज किया जाएगा। द काउ हैज अ टेल, तो इसमें आर्टिकल द का यूज किया गया, और यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया। द काउ हैज अ टेल, यानी इस सेंटेंस में दो आर्टिकल यूज किए गए हैं और आपके दो नाउन यूज किए गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो बताया गया है कि आर्टिकल प्लस नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बाकी और कोई प्रोसेस का यूज क्या दिया है, द वेरी का अर्थ वही होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट में सेंटेंस में अगर वेरी का यूज किया गया है तो वहां पर हम वेरी से पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। सी इज द वेरी गर्ल। नेक्स्ट दिया है सच वॉट मेनी रेदर हाफ, ये आपके फॉर्मूले जो मैथ की तरह से जो बनाए गए हैं, इनमें आपको ध्यान देना कि अगर ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो यहाँ पर हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। चलिए, इस पूरे फॉर्मेट में क्वेश्चन जो ज्यादातर अब तक पूछा गया है वो है क्या, वो है रिलेटेड मैनी से। अगर मैनी के बाद डायरेक्ट नाउन रखा गया तो हमेशा ये प्लूरल होता है। नाउन क्या होगा, ये प्लूरल होगा। और अगर मैनी के बाद आर्टिकल यूज किए जाएं तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो हम इस टाइप यूज करेंगे, यानी ये क्या है, ये गलत है, तो जो कि ये बताया ही गया गलत है। इसको ऐसे आप यूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर यूज किया ही गया है, इस स्ट्रक्चर में सही यूज किया गया है कि मैनी आ बुक, यानी प्लूरल नहीं होगा, लेकिन मैनी आ बुक है तो ये गलत है। ठीक है, जैसे हाफ आ किलो यूज कर सकते हैं, आ हाफ किलो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर दिया उसको डिसऑर्डर नहीं करना है, इसको ऑर्डर में ही रखना है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे मैनी अ बुक, तो मैनी अ बुक का मतलब क्या है, मैनी अ बुक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, बुक हो गया। तो इसको जब सिंगुलर कंसीडर किया गया तो इसके साथ जब हेल्पिंग वर्ब की जब भी बात की जाएगी तो वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेनी के अकॉर्डिंग आप वहां पर एचबी जो पुट करें वो प्लूरल ना पुट कर दें। वही चीजें फिर से यहाँ पर बताई गई हैं, तो इसको आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि स्टार्टिंग लेटर क्या है और जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो क्या निकलेंगे, उनको देख लीजिए। जैसे फर्स्ट साउंड की बात की गई है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर की बात की गई है। अगर फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और फर्स्ट साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो हमको फोकस यहाँ करना है, कहाँ करना है, साउंड पे। कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल साउंड, साउंड अगर वॉवेल है तो इस केस में आपको आर्टिकल एन का यूज करना है, यानी जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका बनेगा, एन का। और वॉवेल है और चाहे कॉन्सोनेंट है, अगर साउंड इनका कॉन्सोनेंट है तो इनके साथ आर्टिकल क्या यूज किए जाएंगे, ए का यूज किया जाएगा। मतलब कहने का कि फर्स्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट है
तो आप आर्टिकल ए यूज करेंगे, जबकि वॉवेल साउंड है तो आर्टिकल एन यूज करेंगे। बाकी चीजें आप कंफ्यूजन ना रहे। देखिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इनको समझ लेते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, तो यहाँ पर इनके सबके प्रोनाउंसिएशन जो हैं वो क्या दिया, जैसे एयर दिया है, यहाँ पर एरस दिया उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी के लिए हो गया, मैस्कुलिन और फेमिनिन हो गया। जैसे ऑनर दिया है तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, एन ऑनर। एलपीएस, इसको एलपीएस क्या गया, एल पी एस, तो इसकी स्टार्टिंग किससे थी, अल्फाबेट ए से थी। भले ही ये एल क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड क्या है, वो वॉवेल है। इसीलिए बताया गया कि स्टार्टिंग अल्फाबेट डजंट मैटर, when we are going to speak in Hindi, then sound must be vowel. In that case we have to use the article the, article an, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। द का तो डेफिनेट में करेंगे, एल पी एस स्कूल। एन का यूज किया गया अगली, वुमेन। अगली का प्रोनाउंसिएशन किससे है, आ से है, इसलिए यहाँ पर भी क्या यूज किया गया, एन यूज किया गया। ऑक्स दिया है, एन का यूज किया जाएगा। जैसे एमए दिया है, एमएलए दिया है, इनके पहले क्यों ए और एन, एन का यूज क्यों किया गया है। जैसे लिखते हैं एम ए, तो अल्फाबेट क्या आ रहा है, अल्फाबेट ए आ रहा है। एमएलए, उसमें भी क्या यूज किया गया, एम एल ए, तो सभी में कहने का मतलब है कि ए अल्फाबेट तो आप यूज क्या कर रहे हैं, एन यूज कर रहे हैं। एनसीसी, जैसे एलपीएस वैसे ही एनसीसी हो गया। एचएमटी क्या यूज करते हैं, एन एचएमटी। अम्ब्रेला, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते हैं, एन अम्ब्रेला। एन इंडियन, एन एक्स। देखिए इंडियन के पहले द का भी यूज करते हैं, द इंडियंस। अगर प्लूरल की बात की जाएगी और नेशनैलिटी रिप्रेजेंट की जाएगी, सिटीजनशिप की बात की जाएगी, तो वहां पर क्या बताया गया है, भारतीय लोग, द इंडियंस। जैसे बताया गया कि चाइनीज लोग। तो जब लोगों की बात की जाएगी यानी प्लूरल की बात की जाएगी तो हम यूज करेंगे द इंडियंस। और अगर एक पर्सन की बात की जाएगी तो क्या यूज करेंगे, एन इंडियन, है ना। यूरोपियन। अब अगर हम बात करें वॉवेल की, तो वॉवेल कितने हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। देखा जाए तो ई जो है वो कॉमन, मतलब वो कहाँ पे टैली कर रहा है, वॉवेल में। लेकिन यहाँ इसका जो साउंड है वो क्या है, यूरोपियन। लिखा क्या गया किससे, या से। और या क्या है, हिंदी में इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए आर्टिकल क्या यूज किया गया, अ। यूनिफॉर्म, अ। यूनानिमस डिसीजन, आर्टिकल ए हो गया। वन वे टिकट, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन दिए हैं ए, एन, द और हाइफन, ये आपके ऑप्शन हो गए ए बी सी और डी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वन का मतलब भी एक होता है, ए और एन का मतलब भी एक होता है, यानी वन होता है। तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है सोचे कि यार हाइफन लगा दें, यहाँ पर आर्टिकल का यूज ही नहीं किया जाएगा, लेकिन यूज किया जाएगा। क्या यूज करेंगे, वन। तो वन को कैसे लिखते हैं, वन यानी वह, इसलिए आर्टिकल क्या आया, ए। यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिट यूरोपियन, यूनिफॉर्म, वैसे यूनिवर्सिटी का या, तो आर्टिकल ए हो गया। यूटेंसिल, आर्टिकल ए। 1 रुपीज नोट, जैसे वन वे टिकट हो गया, वैसे इसमें आ का यूज किया जाएगा। यूनियन में भी आर्टिकल ए का यूज करना है। तो ये साउंड के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। आर्टिकल में वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। क्या करना है, वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करना है, मतलब उसको फोकस करना है, ना कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। आगे की जो स्लाइड है जिसमें वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स क्या दिए हैं, वुडन टेबल, तो वुडन यानी वह हो गया, आ वुडन टेबल। आ ईयर, येलो। अगर यहाँ पर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर इसमें हम मेंशन कर दें
इसको हम कुछ इस टाइप लिख दें, शर्ट हमने राइट कर दिया यहाँ पर। अब इसके साथ क्या रख दिया गया, नाउन ऐड कर दिया गया। जब नाउन ऐड कर दिया गया तो आर्टिकल यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे अभी इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको, जैसे यूजफुल दिया है, ब्यूटीफुल दिया है, तो ब्यूटीफुल गर्ल तब आप आर्टिकल यूज करेंगे, इंटेलिजेंट गर्ल तब आप आर्टिकल यूज करेंगे, अदरवाइज आर्टिकल यूज नहीं होंगे। केवल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है। आर्टिकल के बाद आपको नाउन चैप्टर की क्लास कराई जाएगी। तो नाउन में क्या बताया गया है कि नाउन एक टॉपिक है आपका कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स राइट किए गए सभी कलेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कलेक्शन बताया गया कलेक्शन इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर, यानी सिंगुलर के तौर पे कलेक्शन कंसीडर होता है। तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो बात की जाएगी वो हम समझेंगे नाउन में। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये सभी एग्जांपल्स जो नाउन के हैं इनको आपको फिर पढ़ाएंगे उसमें। तो इनके प्रोनाउंसिएशन क्या है, टी यानी टी अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, पेयर। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या चल रहा है, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साउंड के बिहाफ पे आर्टिकल्स इसमें यूज हो रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी को कैसे लिखा गया, आर्मी में क्या है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन पुट किया गया। फ्लीट, आर्टिकल ए, अ नंबर ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, सभी में आर्टिकल ए यूज किया गया। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी मवेशियों का झुंड। उन सब के लिए हम यानी कलेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर कैटल के लिए यूज किया जाता है। एन असेंबली ऑफ, असेंबली से पहले क्या यूज करेंगे, एन, अ गैलेक्सी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ। तो ये साउंड के अकॉर्डिंग ही इनका यूज किया जा रहा है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ। तो हमारी समझ से बहुत इजी चीजें हैं जो कि आपको अब तक समझ में आ गई होंगी। चलिए साउंड के साथ साथ यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो चेंज हो रहे हैं। जैसे अगर किसी पर्सन को किसी अदर पर्सन की क्वालिटी से कंपेयर किया जाए, बात किसकी हो रही है, केवल उस पर्सन की नहीं हो रही है, बात हो रही है उसकी क्वालिटी से, यानी गुणों से अगर व्यक्त किया जाए यानी कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पर जो ही की बात की गई कि ही इज अ कालिदास, वह एक कालिदास है, मतलब वह कालिदास के जैसा है। तो अगर लाइक का सेंस यहाँ पर निकल रहा है यानी क्वालिटी रिप्रेजेंट की जा रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज ना करके इन वर्ड्स के पहले यानी नाउन के पहले क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। तो इन तीनों सेंटेंस में क्या बताया गया है, क्वालिटी को कंपेयर किया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे इसमें दिया ही इज अ दिनकर, तो वह एक दिनकर है, नहीं, वह दिनकर यानी दिनकर कवि के जैसा है, तो उनके जैसा है ना कि वो दिनकर है। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल उनके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आपने पुट किया है, ए और एन का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिए, ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय। जब सेंटेंस में मोस्ट का यूज किस सेंस में किया जाए, वेरी के सेंस में, तो वहां पर हम आर्टिकल यूज करते हैं। तो ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय जो आर्टिकल यूज किया गया है करेक्ट है। दैट वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है, यानी मोस्ट का यूज जो किया गया है वो किस सेंस में किया गया है, वो वेरी के सेंस में किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ आर्टिकल यूज किए जाएंगे। अब नेक्स्ट जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो यहाँ पर रूल की अगर बात की जाए, तो अगर कंजक्शन एंड से दो अलग अलग नाउन, जैसे वर्ड दिया है अ ब्लैक एंड वाइट डॉग डैश बार्किंग, फिर दिया अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग डैश
बार्किंग। अब ऑप्शन दिए हैं आपके इज और आर। देखिए किया क्या गया है, पूछा तो आर्टिकल से है लेकिन टच टेंस को कर लिया है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या बताया गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर एचवी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो जब किसी सेंटेंस में कंजक्शन एंड का यूज किया जाए, कंजक्शन एंड का यूज किया जाए और दो अलग अलग नाउन जोड़े जाएं और इन दोनों में से केवल एक के पहले, इन दोनों में से केवल एक के पहले आर्टिकल यूज किया जाए तो इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो मेरे बच्चे क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर इज यूज किया जाएगा, क्योंकि एक ही डॉग है जो क्या स्टेटमेंट दिया, आ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, तो एक ही डॉग है जो ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया कि जब कंजक्शन एंड से दो अलग अलग वर्ड ऐड किए जाएं और इन दोनों के पहले आर्टिकल का यूज किया जाए तो ये दोनों क्या हैं, डिफर हो जाएंगे यानी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये आ ब्लैक अलग हो गया यानी वन प्लस ये डिफर हो गया वन इज इक्वल टू टू, टू यानी ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो जब दोनों के पहले आर्टिकल्स यूज किए जाएं तो इनको अलग अलग माना जाता है, मतलब कि ये कहने का सेंस क्या है कि ये प्लूरल हो गए, और जब प्लूरल हो गए तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाएगा। तो बात आर्टिकल की होगी लेकिन पूछा क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वही चीजें यहाँ पर सभी बताई गई कि आ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, तो एक ही काऊ है जो क्या है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इसमें कॉन्सेप्ट किसका हुआ है, वन का, सिंगुलर हो गया यानी ये सिंगुलर है। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, एक ही टीचर है जिनकी दो क्वालिटी बताई गई हैं, ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, यानी कहने का मतलब ये भी क्या है, सिंगुलर है। आ रेड एंड ब्लैक शर्ट, एक ही शर्ट है जो क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है या रेड एंड ब्लैक है। टॉल एंड हैंडसम बॉय, एक ही बॉय है जिसकी क्वालिटी क्या बताई गई है, वो टॉल भी है वो हैंडसम भी है, यानी इन दोनों के पहले अगर यूज करते तो एक बच्चा हो जाता जो टॉल हो जाता, दूसरा क्या हो जाता, हैंडसम हो जाता। लेकिन दोनों के पहले ना यूज करके केवल एक के पहले यूज किया गया, इसलिए ये भी क्या है, सिंगुलर हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो पूछी जाएगी तो वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। आ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, अब स्टेटमेंट दिया रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट काऊ इज ग्रेजिंग इन द मेडोज। तो इज और जो आर का कॉम्बिनेशन है, जरूरी नहीं कि इज और आर की बात की जाए, हो सकता है वहां पर एच भी कोई दूसरी भी कोई सेंटेंस की यूज कर ली जाए। तो ये चीजें जब आपको आ रही होंगी कि ये कब सिंगुलर हो जाते हैं कब प्लूरल हो जाते हैं, तो आप इजीली इनसे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट कर लेंगे। द रेड एंड व्हाइट रोज लुक्स, जैसे एच बी दी गई है यहाँ पर, क्या दिया, लुक्स। अगर हम यहाँ पर एस हटा दें तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही रोज है जो क्या है, रेड एंड व्हाइट है। तो आर्टिकल द का यूज जो किया गया वो किसके पहले किया गया है, केवल एक नाउन के पहले, रेड एंड व्हाइट, यानी एक ही वर्ड के पहले जब आर्टिकल यूज किया जाए तो ये सिंगुलर हो जाता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल दा का जो यूज किया गया है तो ये इंडिकेट करता है कि ये सिंगुलर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट का जब स्ट्रक्चर यूज यूज करते हैं सिंगुलर के साथ तो वर्ब में ऐसे यस लगाया जाता है। तो एचवी का जो फॉर्मेट बनेगा वो इसी के बिहाफ पे बनेगा, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। एक ही पर्सन है जो क्या है, आ क्लर्क एंड कैशियर, तो एक ही व्यक्ति है जो दो पोजीशन हैंडल कर रहा है, कैशियर की और क्लर्क की। एन अंकल एंड गार्जियन, गार्जियन भी हैं और उनके अंकल भी हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो सभी यानी सिंगल पर्सन की बात की जा रही है, और अगर इन दोनों के पहले आर्टिकल यूज कर लेते हैं तो वो सभी डिफर हो जाएंगे, जैसा कि सेंटेंस में हमने बताया है कि अगर कंजक्शन एंड का यूज हो और दो अलग अलग वर्ड जो आपके रखे गए कंजक्शन एंड से जोड़े जाएं और इन दोनों के पहले आर्टिकल रखे जाएं तो इनको प्लूरल मानते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा प्लूरल आती है। तो ये जो चीजें थी जो आपने आज सीखी आर्टिकल ए और एन से संबंधित, तो इस रिलेटेड टॉपिक को
एक क्लास में और कंटिन्यू किया जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आई है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उनको हमें फोकस करना है और इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। तो लास्ट में हम फिर से आपसे यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे चैनल से जोड़ें, जिससे हमारे जो फैकल्टी हैं, जो स्टाफ मेंबर हैं, उन सभी का हौसला बढ़ता रहे और आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।